हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप अच्छे ही रहने चाहिए। साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस की आप अगर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो बार बार आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो लेकिन आपको एक रियल इंफॉर्मेशन, रियल जानकारी नहीं मिल पा रही, तो इस वीडियो को मिस नहीं करना। मैं बात कर रहा हूं जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026 वाली भर्ती की ऑफिशियली वेबसाइट पर बहुत बड़ी अपडेट आई है। उस अपडेट को बताने से पहले इस भर्ती के बारे में 2 मिनट बात करूंगा। देखो, डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन में हमें क्या मिलेगा। अभी तक डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं आया है, लेकिन आएगा तो उसमें क्या चीज आपको मिलेगी। ऑनलाइन फॉर्म की डेट, शुरुआत और लास्ट, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे। फॉर्म की एडिट डेट भी मिल जाएगी कि किस दिन से किस दिन तक फॉर्म अप्लाई होंगे। साथियों, भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है, जो भी A to Z वैकेंसीज की पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन में देखी जाएगी। प्रत्येक सर्किल में कितनी पोस्ट आएंगी उसकी जानकारी मिलेगी। ऐसे ही प्रत्येक डिवीजन वार आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी आई है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पर जो वैकेंसी आएगी वो यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर आएगी। कौन से बंगाल के अंदर? पश्चिम बंगाल के अंदर आएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पर यहां पर यूपी रहने वाला है, तो यहां सबसे ज्यादा वैकेंसीज हमें देखने को मिलेगी। साथियों, ऐसे ऐसे करके टोटल 23 सर्किल्स में ये भर्ती निकलेगी। 23 सर्किल्स में से अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को देखें, ध्यान दीजिए। हजारों का मेरिट में चयन हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ जाता है, सेकंड में आ जाता है, थर्ड में आ जाता है, फोर्थ में आ जाता है। जितनी भी लिस्टें आती हैं उनमें सिलेक्शन हो जाता है हजारों कैंडिडेट्स का। लेकिन इन हजारों में से ढेरों सारे अभ्यर्थी जॉइनिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, या जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं तभी उनको बाहर कर दिया जाता है, उनको जॉइनिंग लेटर तक नहीं पहुंचाया जाता, डीबी में बाहर हो जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सही से फॉर्म नहीं भरना। देखो, आपने अपनी 10वीं के मार्क, परसेंटेज तो डाल दिए, लेकिन बाकी जो डाटा था आपका वो आपने कहीं तरीके से गलत डाल दिया। तो देखो, सिलेक्शन तो आपकी 10th की मेरिट बेस्ड पर होता है, तो मेरिट लिस्ट में तो आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया जाता है, वो ही मेरिट लिस्ट निकालता है, न कि इंसान निकालता है। तो सॉफ्टवेयर यही देखता है कि भाई सबसे ज्यादा किसकी परसेंटेज है, तो वही उस तरीके से मेरिट आ जाती है। लेकिन जब डीवी करवाने आप लोग जाते हो तो वहां इंसान आपकी डीवी करते हैं, यानी दस्तावेज सत्यापन करते हैं। तो इंसान देख लेते हैं कि भाई इसने नाम, एड्रेस, जो भी पिता का नाम, माता का नाम, जो भी डिटेल्स होती है वो रॉन्ग डाली है, गलत डाली है, तो फिर वही आपको हाथों हाथ भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे मैंने हजारों केसेस देखे हैं पिछली भर्तियों में, जिनका अच्छा खासा सिलेक्शन हुआ, मेरिट लिस्ट आई, उस दिन उन्होंने मिठाई बांटी, लेकिन जब वो दस्तावेज सत्यापन करवाने गए तो उनको निराशा हाथ लगी। तो ऐसा कहीं आपके साथ नहीं हो जाए, इसलिए जल्दबाजी मत करना फॉर्म भरने में, नहीं तो पछताने लायक जगह नहीं मिलेगी। साथियों, यहां पर लाखों फॉर्म भरने वाले हैं, ऑल इंडिया से लाखों फॉर्म आएंगे, लेकिन कुछ का ही चयन हो पाता है। अब कारण क्या है कि कुछ ही बच्चों का चयन होगा, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। फर्स्ट कारण है भर्ती या चयन प्रक्रिया या मेरिट लिस्ट को सही तरीके से समझ नहीं पाना। बच्चे क्या है, फॉर्म भर देते हैं और भर्ती के बारे में जानते नहीं है, मेरिट लिस्ट कैसे आएगी, किस तरीके से इसमें चयन होगा, कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारा कम परसेंटेज पर सिलेक्शन हो जाए, ये बच्चों को पता नहीं होता। दूसरा, यहां पर 10th में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कुछ राज्यों में जहां पर 100% उन्होंने ले रखी है, कोरोना में प्रमोट हुए थे,
तो ये बच्चे जीडीएस भर्ती का फॉर्म भरते हैं। तो यहां पर जिन लोगों की 40% है, 50% है, 60% है, 70 है, 80 है या 90 है, ये बच्चे भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो इन लोगों की क्या है, ये 100% वाले बच्चे सीट छीन लेते हैं। तो इनसे कैसे बचना है ये बच्चों को पता ही नहीं होता। फिर कहते हैं सर मेरी 95% है, मेरी 80% है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं पिछले 2-3 साल से फॉर्म भरता रहा हूं। तो ये है ज्यादातर बाहर केवल फॉर्म भरते हैं और हर साल यहां पर जो है निराशा हाथ लगती है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे भी जिन्होंने अब तक जीडीएस भर्ती का 2-3 बार फॉर्म भर दिया होगा, लेकिन सिलेक्शन किसी भी लिस्ट में नहीं हुआ होगा। इसके पीछे कारण छिपा है, वो कारण आपको पता होना चाहिए। उस कारण को हमने यहां पर ई बुक में तैयार किया है। कौन सी बुक में तैयार किया है? ई बुक में तैयार किया है। अगर आप ई बुक के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करोगे तो एक भी गलती नहीं होगी और आपका परसेंटेज कम है फिर भी आपके सिलेक्शन बनने के चांसेस हो जाएंगे और ये 100% वाली आपकी सीट को छीन लेंगे नहीं। लेकिन आपको ई बुक लेनी है तो आप व्हाट्सएप पर आइए, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। फॉर्म शुरू होने वाले हैं, अभी बताऊंगा कब फॉर्म शुरू होंगे, वेबसाइट पर क्या जानकारी है। उससे पहले जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर आइए और वहां पर ई बुक केवल मैसेज कर देना, आपको ई बुक प्राप्त हो जाएगी और आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आप लाखों बच्चों की भीड़ से अलग हो जाएंगे और आपकी नौकरी लगने के सपने भी साकार हो जाएंगे। साथियों, यहां पर जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहां पर न्यू अपडेट आया था। कुछ बच्चों ने कल देखा भी था और बार बार मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे, सर ये वेबसाइट पर क्या हुआ है। तो यहां पर वेबसाइट पर मेंटेनेंस में चली गई। कौन से में चली गई? वेबसाइट मेंटेनेंस में चली गई, रख रखाव में चली गई और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने उसमें काम किया। यहां पर इसका मतलब है कि अब जीडीएस की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा आपको मैं बताऊंगा। तो देखो 15 अगस्त सुबह 6 बजे से शाम 5:10 पर वेबसाइट बंद हो गई, खुल ही नहीं रही और अब वेबसाइट ओपन हो गई है। इसलिए पहले से चेक किया जा चुका है कि वेबसाइट पर सर्वर डाउन तो नहीं होता है या कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं होती है। अगर हम डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन डालेंगे, बच्चों का फॉर्म भरवाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, इसलिए वेबसाइट मेंटेनेंस में चली गई। अब साथियों यहां पर समझना है, 1 साल के अंदर 2 बार ये भर्ती आती है। पहली भर्ती जनवरी फरवरी में आती है, 6 महीने का प्रोसेस चलता है। उसके बाद जुलाई और अगस्त में ये भर्ती आती है, इसका भी 6 महीने का प्रोसेस चलता है। यानी शेड्यूल 2 में पोस्ट बहुत ज्यादा आएंगी, वैकेंसी बहुत ज्यादा आएंगी, क्योंकि शेड्यूल फर्स्ट वाली जो भर्ती थी 28,636 वाली जो सीट थी उसमें हजारों सीट खाली रह गई क्योंकि 5th लिस्ट नहीं आई। जुलाई तक ही इस भर्ती का प्रोसेस चला था। तो साथियों वैकेंसी बहुत आएंगी और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जो टाइम है 6 महीने का वो कम पड़ जाएगा। इसलिए यहां पर सभी सीटों को भरने में अब ज्यादा देरी नहीं होगी और अगस्त में आधा बीत चुका है, आप सबको पता है। अगस्त आधा चला गया और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास अब केवल 4.5 महीने बचे हैं। जुलाई चला गया और आपका आधा अगस्त चला गया, तो अब 6 महीने का टोटल प्रोसेस इस भर्ती का होता है, तो 4.5 महीने बचे हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इस भर्ती में देरी नहीं करेगा। आज कल कभी भी किसी समय में कमिंग सून, अरे भाई जीडीएस भर्ती कमिंग सून। लेकिन क्या आप लोग तैयार हो फॉर्म भरने के लिए? नहीं हो। आप जल्दी में मुझे पता है फॉर्म भरोगे फिर कहोगे सर मेरा लिस्ट में नंबर नहीं आया। इसलिए अभी भी कह रहा हूं सही ट्रिक्स और टिप्स अपनाकर फॉर्म भरोगे तो लाखों बच्चों में से आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। बने रहो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, पल पल की अपडेट आपको मिल रही है। जय हिंद, जय भारत।